डिस्क्लेमर, अगर आप ड्रैगन बॉल के हेटर और उसके डाउन प्लेयर हो तो ये वीडियो देख के आपकी गांड जल सकती है, तो कृपया करके ये वीडियो अपनी रिस्क पे देखें। डिस्क्लेमर सुनने के लिए आपका थैंक यू। अगर तुम एनिमे कम्युनिटी में एक्टिव हो तो तुम्हें हिपोक्रेसी पता होगा। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो है ड्रैगन बॉल। अगर कोई नल्ला कैरेक्टर भी आए और उसको कोई भी बंदा आंख बंद करके बोले कि भाई ट्रस्ट मी ब्रो ये बंदा ही मल्टीवर्सल है, तो बंदे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। वहीं पे ड्रैगन बॉल्स के फैंस प्रूफ दे दे के थक जाते हैं, लेकिन बंदे बोलते हैं एआई है, ये एआई है। तो इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल के एक विक्टिम कैरेक्टर की बात करने वाले हैं जिसकी पावर तो बहुत है लेकिन बंदे यकीन करने के लिए तैयार नहीं। तो इस वीडियो में मैं डिबंक करने वाला हूँ अपने फ्रीजा के ऊपर, जितने बंदों ने उसके ऊपर डिबंक बनाया है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। जिन्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नामेक सागा वाले फ्रीजा की। तो जो फैंस होते हैं वो उसे क्लेम करते हैं कि जो अपना नामेक सागा वाला फ्रीजा था उसकी पावर यूनिवर्सल लेवल पे थी, लेकिन दूसरे वाले बंदे नहीं मानते। वो मानते हैं कि सिर्फ सुपर सैयन गॉड वाला गोकू ही था यूनिवर्सल, बाकी सब नल्ले नीचे। ये फ्रीजा है जो प्लेनेटरी है, तो इसीलिए मैं इसका रिबंक करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे दो सिचुएशन आते हैं, पहला एक स्टेटमेंट है और दूसरा प्रॉपर फीट है। स्टेटमेंट का तो चलो समझ में आते हैं, हाइपरबोल वगैरह बोल देते हैं, लेकिन बंदे फीट तक को मानते नहीं कि भाई ये झूठा है, एआई है भाई, एआई बोलते हैं ऐसा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो उनका सबसे पहला आर्गुमेंट आता है कि जो ये किंकाई का स्टेटमेंट है ये एक हाइपरबोल स्टेटमेंट है। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्यों है, क्योंकि सामने वाले बंदे की फटी पड़ी थी कि फ्रीजा की पावर देख के लिटरली उसने कायोकेन और स्पिरिट बॉम्ब जैसे टेक्निक बनाया है जिसमें की कंट्रोलिंग का सबसे ज्यादा नीड है। और उस बंदे को तुम बोल रहे हो कि बंदे ने एक पर्टिकुलर बंदे की पावर सेंस कर, और उसने जो स्टेटमेंट दिया वो एक हाइपरबोल स्टेटमेंट है, मतलब फेंक रहा था। उसकी फटी पड़ी थी लेकिन वो फेंक रहा था भाई। और बंदे भूल जाते हैं कि किंकाई कोई एरा गैरा बंदा नहीं, लिटरली एक गॉड है। एक गॉड ने स्टेटमेंट दिए कि भाई इस बंदे के पास इतनी पावर है कि ये पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एक बंदे ने अकीरा टोरियामा सर से क्वेश्चन पूछा था कि फ्रीजा के पास इतनी पावर है कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वो अपने साथ बंदे क्यों रखता है। तो लिटरली इस बात से अकीरा टोरियामा सर ने डिसएग्री नहीं किया था, लिटरली उसका पास आंसर कर दिया था कि भाई फ्रीजा के पास इतने बंदे क्यों है जबकि इसके पास इतनी पावर है। फिर भी पता नहीं बंदे क्यों आर्ग्यूमेंट लेते, भाई ये तो हाइपरबोल है। चलो छोड़ो। इसके बाद एक फीड आता है जिससे लिटरली प्रूव हो जाता है कि जो अपना फ्रीजा है वो एक यूनिवर्सल लेवल थ्रेट है, मतलब एक यूनिवर्सल लेवल उसकी स्केलिंग जाती है। तो सीन ये रहता है कि गोकू चार्ज करता है स्पिरिट बॉम्ब का, और जो स्पिरिट बॉम्ब में जितनी भी एनर्जी लेता है वो पूरी यूनिवर्स से एनर्जी लेता है। इस स्कैन में तुम आराम से देख सकते हो, जो अब तो गोकू बोल रहा है कि पूरी यूनिवर्स से एनर्जी दो। तो यहाँ पे बंदे का आर्गुमेंट ये होता है कि ये बस नियर जो प्लैनेट्स होते हैं ना उससे एनर्जी ले रहे हैं, ना कि पूरे यूनिवर्स से, क्योंकि हमें बस इतना ही दिखाया गया है। या ये लॉजिक होता है कि 4 प्लैनेट से एनर्जी जा रहा है तो उतने ही प्लैनेट से एनर्जी आया होगा। जो गोकू बोल रहा है वो गलत है, जो गाइड बुक में लिखा है वो भी गलत है। लिटरली मल्टीपल टाइम रिपीट किया गया है कि भाई जो एनर्जी इकट्ठा कर रहा है वो पूरी यूनिवर्स से एनर्जी ले रहा है। फिर यहाँ पे ज्यादा दिमाग वाले बंदे आते हैं और उसका प्रॉपर डिबंक करते हैं। तो देखो, मान लो कि मैं सन से थोड़ी बहुत एनर्जी ले रहा हूँ, तो उस एनर्जी से जो मैं अटैक करूंगा तो उसमें इतना थोड़ी पावर होगा कि पूरे एक सन को डिस्ट्रॉय कर दे। तो ठीक है, अच्छा लॉजिक है। देखो डिबंक तो अच्छा है, लेकिन इन जैसे बंदों को मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ। आ जाओ बच्चों, तुम्हें मैं ड्रैगन बॉल का पावर सिस्टम समझाता हूँ। अगर तुमने ड्रैगन बॉल क्लासिक देखा होगा तो उसमें मास्टर रोशी ने लिटरली एक मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी 139 पावर लेवल के साथ। तो देखो बुल्मा जो बिलो एवरेज है भाई फिजिकल स्टेट में, उसका पावर लेवल 12 है, ठीक है। और 139 पावर लेवल तुम्हारे पास इनफ होता है कि तुम एक मून को डिस्ट्रॉय कर सको। अगर तुम 8 बिलियन पीपल से अगर 12 अगर पावर लेवल तुम इकट्ठा भी करोगे ना और उसको स्पिरिट बॉम्ब में डालो, उस स्पिरिट बॉम्ब का डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी इतना होगा कि तुम्हें 4 लाख से भी ज्यादा एक अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ तुमने ह्यूमन से एनर्जी ली है, प्लांट्स और तरह तरह के एनिमल्स होते हैं, ट्रीज वगैरह होते हैं, उनसे भी तुम ले रहे हो, थोड़ा ही ले रहे हो। भाई की एनर्जी और नॉर्मल एनर्जी में फर्क होता है। इस पे तुम बहुत लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा समझाने के लिए कि ड्रैगन बॉल का पावर सिस्टम कैसा है। लिटरली तुम हैक्स को नेगेट कर सकते हो अपने की एनर्जी से, जो कि करना इम्पॉसिबल है। ड्रैगन बॉल में इसी पैसा होता है। तो बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, मैं 8 बिलियन पीपल से बस एनर्जी लिया तो बस वो इतना पावरफुल हो गया स्पीड बम कि 4 लाख से भी ज्यादा अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सोचो पूरा का पूरा 100% में अर्थ से एनर्जी लूंगा तो उसकी डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी कितनी होगी। तो गोकू ने सिर्फ यूनिवर्स से थोड़ा एनर्जी लिया और उस स्पिरिट बॉम्ब के अंदर इतना पावर था कि पूरा एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि ड्रैगन बॉल में फाइनाइट अमाउंट ऑफ पावर से तुम एक इनफाइनाइट यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे भी एक बकलोल लोग भी आते हैं भाई, बहुत ज्यादा दिमाग है उनके पास, बोलते हैं कि ठीक है अगर मैं मान लिया तो जो अपना सेल था वो तो भाई सोलर सिस्टम लेवल था और माजिन बू वो तो गैलेक्सी लेवल था। मतलब ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई कि पिछले वाला विलन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनका यही लॉजिक होता है कि भाई देख फ्रीजा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्सल लेवल पे आता है, लेकिन बाकी सब तो नल्ले निकल रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है? तो मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि तुम बस अज्यूम कर रहे हो सेल और माजिन बू गैलेक्सी और सोलर सिस्टम लेवल पे हैं। तुम इस चीज को इग्नोर मार रहे हो कि सेल ने सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस से ही पूरा यूनिवर्स को सेक कर दिया था। और तुम ये भी भूल रहे हो कि माजिन बू ने एक ऐसे वॉल को डिस्ट्रॉय करने वाला था जो 2 डायमेंशन को कोलैब होने से बचा रहा था। तुम इस चीज को इग्नोर कर रहे हो और बोल रहे हो कि भाई गैलेक्सी और सोलर सिस्टम लेवल है बिकॉज ऑफ ये स्टेटमेंट जिसको तुम समझे नहीं हो। ये जो सेल ने बोला है ना कि मैं पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, यहाँ पे सेल अपने सिर्फ कामे हमें के अटैक की पोटेंसी बता रहा था कि भाई इसकी इतनी पावर है कि एक सोलर सिस्टम उड़ा सकता है और मैं इस पे एनर्जी इकट्ठा कर रहा हूँ। पहले इतना था कि पूरा सोलर सिस्टम उड़ा पाए और अभी बढ़ रहा है। सेल ने ये बोला था, ना कि ये कि मेरी पूरी पावर सोलर सिस्टम लेवल पे ही है। तुमने हिपोक्रेसी नोटिस की क्या? मतलब वहाँ पे किनका बोले थे कि फ्रीजा के पास इतनी पावर है कि पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो बंदे वहाँ पे कितना सवाल उठाते। और यहाँ पे सेल ने बस बोल दिया कि भाई देख भाई सोलर सिस्टम लेवल हाँ भाई तू है, मैं मान लिए। जितने भी मैं तुमको स्कैन वगैरह दिखाए थे वो ड्रैगन बॉल जी एनिमे के, ना कि ड्रैगन बॉल जी का है। और बहुत जन ने ऑलमोस्ट बहुत जन ने जितने भी फैंस है उन्होंने सिर्फ ड्रैगन बॉल जी काय देखा है और ड्रैगन बॉल जी नहीं देखा है। और प्लस जो जिसने भी ड्रैगन बॉल जी देखा है उन्होंने सिर्फ इंग्लिश डब या हिंदी डब में देखा होगा, अपने रीजनल लैंग्वेज में देखा है, किसी ने सबटाइटल के साथ नहीं देखा है। तो तुम अगर इंग्लिश डब और भी देखोगे ना तो उसमें कुछ और डब कर चुके हैं इस सीन को, तो बंदे को पता ही नहीं था। और बहुत सारे यूट्यूबर ने कभी इस चीज को कवर किया ही नहीं है, तो इसीलिए ये चीज अंडररेटेड रह गया। और मे भी बहुत जन को कंफ्यूजन होता होगा कि अगर उनके पास यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन पावर है तो लड़ाई करते थे तो उनको कुछ होता ही नहीं है, अर्थ को कुछ होता ही नहीं है। तो उन्होंने शायद ड्रैगन बॉल का पावर सिस्टम को जानते ही नहीं है कि कभी देखा भी नहीं है। भाई कीक कंट्रोलिंग नाम की कोई चीज होती है। अगर तुमने ड्रैगन बॉल बैटल ऑफ गॉड भी देखा होगा तो उसमें भी गोकू ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई मैंने अपने पावर पे कंट्रोल कर लिया, मतलब की कंट्रोलिंग का समझाया था वहाँ पे। अगर तुम और भी भद्दे भद्दे रीजन जानना चाहते हो तो वॉन्गलिंग फैन की तरफ से भी इसके ऊपर डिबंक आया था और उन्होंने पता लॉजिक क्या दिया था कि अगर मान ले ये वाला स्टेटमेंट वैलिड है तो फ्रीजा एक तो प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था और पूरा चीज मैनिपुलेट करके बताए थे। उन्होंने बोला देख यहाँ पे फ्रीजा एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है। इतना रिटार्डेड लॉजिक, उस सीन को इतना मैनिपुलेट किए थे। वहाँ पे फ्रीजा टाइमर सेट कर रहा था 10 मिनट के लिए कि 10 मिनट बाद ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर मैं 10 मिनट के अंदर मैं गोकू को हरा दिया तो मैं इधर से चला जाऊँगा, अगर मैं मर गया तो गोकू भी मरेगा क्योंकि ये स्पेस में सांस नहीं ले सकता। प्लेनेट का डिस्ट्रक्शन तो सर्वाइव कर लेगा लेकिन स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है तो उधर तो टपक जाएगा। फ्रीजा का ये माइंडसेट था। और उसने जो ब्लास्ट किया था ना कि अराउंड जो प्लेनेट नामेक पे टाइमर लगाया था वो गैलेक्सी के बाहर से दिख रहा था। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर तुम्हारे पास और भी ऐसे डिबंक पड़े हुए हैं तो मेरे को भेज दो, मैं आराम से इस पे वीडियो बनाऊंगा ना। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे कल। हाँ पक्का कल ही मिलेंगे भाई, कल न्यू वीडियो आ रहा है। चलो बाय।